मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवं सुदशरथे अजय बिहारी। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। गरुड़ जी का काकभूषुंडी जी से राम कथा और राम महिमा सुनना, काकभूषुंड का अपनी पूर्व जन्म कथा और कली महिमा कहना। सुंदर का उत्तरकांड सोरठा क्रमांक 90। अस विचार मति धीर, तज कुतरे कि संशय सकले। भजौ राम रघुवीर, करुणा कर सुंदर सुख दे। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण कुतर्कों और संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रघुवीर का भजन कीजिए। निजमति सरे से नाथ में गाई, प्रभु प्रतापे महिमा खगेराई। कहे गुण कछु करे जगत विशेषी, यह सब में निजे नयन देखी। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने हृदय में कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। महिमा नाम रूपे गुणे गाथा, सकल अमित अनंत रघुनाथा। निज निज मति मुनि हरि गुण गावई, निगम शेष शिवे पार न पावई। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिवजी भी उनका पार नहीं पाते। तुम्हें आदि खगे मसय के प्रजंता, न बिगुड़ाए नहीं पाबहि अंता। तिम रघुपति महिमा अबेगा, ताति कबहू को पाबे की था। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई नहीं पाते। इसी प्रकार है तात, श्री रघुनाथ जी की महिमा में महिमा भी अथाह है। क्या कभी कोई उसकी थाह पा सकता है? राम कामे सत्य कोट सुहागे तन, दुर्गा कोटि यमित अरिमरे नन। शक्र कोटि सत्य सर से बिलासा, नभ सत्य कोटि यमित अबेकासा। श्री राम जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अत्यंत कोटि अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक हैं। अरबों इंद्रों के समान उनका विलास ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अनंत अवकाश स्थान है। मरुति कोटि सत्य विपुल बल, रवि सत्य कोटि प्रकाश। शशि सत्य कोटि सुशीतल, समन सकल भवित्रास। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं।
कालिकोटि सति सरस्यति दोस्तर दुर्गे दुरंत धूमकेतु सति कोटि समय दुराधरस भगवंत लखन सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूप केतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल हैं। प्रभु अगाधे सति कोट अपारा समन कोटि सति सरस कराला तीरथ अमित कोटि समय पावन नाम अखिल आगे पूगे न सावन। अरबों पवन के समान उनमें महान बल है और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शीतल और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों के समान वे अत्यंत दुस्तर दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल। प्रभु अगाधे सति कोटि पताला समन कोटि सति सरस कराला तीरथ अमित कोटि समय पावन नाम अखिल आगे पूगे न सावन। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह हैं। अरबों यमराजों के समान भयानक हैं। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूह का नाश करने वाला है। हिमगिरि कोटि अचल रघुबीरा सिंधु कोटि सति समय गंभीरा कामधेनु सति कोटि समाना सकल काम दायक भगवाना। श्री रघुवीर करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं इच्छित पदार्थों के देने वाले हैं। सारद कोटि अमित चतुराई विधि सति कोटि श्रेष्ठि निपुणाई विष्णु कोटि समय पालन करता रुद्र कोटि सति समय संहरता। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्रह्माओं के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। धनद कोटि सति समय धनवाना माया कोटि प्रपंच निधाना भारे धरन सति कोटि अहिसा निर्बदी निरूप में प्रभु जगदीशा। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों माया के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में वे अरबों शीशों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री राम जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित हैं। निरूपम न उपमा आन राम समान राम निगम कहे जिम कोटि सत्य खादोत समय रवि कहते अति लघुता लहे।
यही भांति निज निज मति विलास मुनि से हरे बका नहीं। प्रभु भाव गायक अति कृपाल सप्रेम सुन सुख मानहि। श्री राम जी उपमा रहित हैं, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं। श्री राम के समान श्री राम ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनियों के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरम अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है। सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भाव मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम से सुनकर सुख मानते हैं। राम अमित गुण सागर थाय की पावई कोई। संतन सन जस किछु सुनाऊ तुम्हें सुनायऊ सोई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री राम जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई थाय पा सकता है। संतों के से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया। भाविवश भगवान सुख निदान करुणा भवन। तज ममता मदमान भजी सदा सीता रवन। सुख के भंडार करुणा धाम भगवान भाव प्रेम के बस हैं। अतएव ममता मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकीनाथ जी का ही भजन करना चाहिए। सुन भुसुंड के बचन सुहाए। हर्षित खगपति पंख फुलाए। नयन नीरे मन अति हर्षाना। श्री रघुपति प्रताप उरे आना। भुसुंड जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षी राज ने हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसुओं का जल आ गया और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री राम जी का प्रताप हृदय में धारण किया। पाछल मोये समुझे पछेताना। ब्रह्म अनादि मनोजे करे माना। पुनि पुनि कागे चरण सिरोनावा। जानि राम समय प्रेम बढ़ावा। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्म को मनुष्य करके माना। गरुड़ जी ने बार बार काकभूषण जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री राम जी के ही समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु बिन भावे निधि तराये न कोई। जो बिरंचे शंकर समय होई। संशय सार पे ग्रसे ओ मोहिताता। दुखद लहरे कुतार के बहुब्राता। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। गरुड़ जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्प ने डस लिया था और सांप के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती हैं, वैसे ही बहुत सी कुतर्क रूपी दुख देने वाली लहरें आ रही थी। तब स्वरूपे गारुड़ रघुनाय के। मोह जियायो जन सुखेदाय के। तब प्रसाद ममे मोहे नसाना। राम रहे से अनूप में जाना। आपके स्वरूप रूपी गारुड़ी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री राम जी का अनुपम रहस्य जाना।
ताय प्रशंस विविध विधि, शेष नाय कर जोर, बचन विनीत सप्रेम मृदु, बोले गरुड़ बहोर। उनकी शुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले। प्रभु अपने अविवेक बूझो स्वामी तोय, कृपा सिंधु सादर कयऊ, जान दास निज मोय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक के कारण आपसे पूछता हूँ। हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार पूर्वक मेरे प्रश्न का उत्तर कहिए। तुम सर्वज्ञ तज्ञ तमें पारा, सुमति सुशील सरल आचारा। ज्ञान विरति विज्ञान निवासा, रघुनायक के तुम्हें प्रिय दासा। आप सब कुछ जानने वाले हैं, तत्व के ज्ञाता हैं, अंधकार माया से परे, उत्तम बुद्धि से युक्त, सुशील सरल आचरण वाले, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। कारण कबने दिए है पाए, तात सकल मोय कयो बुझाई। रामचरित सर सुंदर स्वामी, पायो कहाँ कहो नभिगामी। आपने यह काक शरीर किस कारण से पाया? हे तात, सब समझा कर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया, सो कहिए। नाथ सुना मैं अस विपाही, महाप्रलय नाश तब नाही। मुदा बचन नहीं ईश्वर कयई, सो मोरे मन संशय यही। हे नाथ, मैंने शिवजी से ऐसा सुना है कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता, और ईश्वर शिवजी कभी मिथ्या वचन कहते नहीं। यह भी मेरे मन में संदेह है। आगे जग जीव नाग नर देवा, नाथ सकल जग काल कलेवा। अंड कटाए अमित लयकारी, कालु सदा दुर तीक्र में भारी। क्योंकि हे नाथ, नाग मनुष्य देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। तुम है ना व्यापति काल, अति कराल कारण कबने। मोहि सुकयु कृपाल, ज्ञान प्रभाविक जोगे बले। ऐसा हुआ है, अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता। इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान का प्रभाव है या योग का बल है? प्रभु तब आश्रम आए, मोर मोय भ्रम न भागे। कारण कबन सुनाथ सब, कयूं सहित अनुराग। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया। इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम सहित कहिए। गरोड़े गिरा सुने हर शिव कागा, बोले वो उमा परम अनुरागा। धन धन तबे मति उरे गारी, प्रश्न तुम्हारे मोहे अति प्यारी। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे।
सुन तब प्रश्न सप्रेम सुहाई, बहुत जन्म के सुध मोए आई। सब निज कथा कहूँ मैं गाई, तात सुनाऊँ सादर मन लाई। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। जप तप मख सम दम व्रत दाना, बेरति विवेक जोग विज्ञाना। सब कर फल रघुपति पद प्रेमा, तेहि बिन को गुण पावै क्षेमा। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। यही तन राम भगति में पाए, पाते मोय ममता अधिकाई। यही तय कछु निज स्वार्थ होए, तेहि पर ममता कर सब कोई। मैंने इसी शरीर से श्री राम जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। पन्नगार असिनीत श्रुति सम्मत साजन कयई, अति नीचौ सन प्रीत कर ज्ञान निज परम हित। हे गरुड़ जी, वेदों में मानी हुई ऐसी नीति है और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। पाट कीट तैं होय, तिहि तैं पाटंबर रुचिरे। कृमि पालय सब कोय, परम अपावन प्राण समेल। कन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। स्वार्थ साच जीव कहूँ एहा, मन क्रम बचन राम पद नेहा। सोई पावन सोई सोभग शरीरा, जो तनु पाए भजयूं रघुबीरा। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुबीर का भजन किया जाए। राम विमुख लय वेदि सम देहि, कवि को वेद न प्रशंसाए तेहि। राम भगति यही तन और जामी, ताते मोय परम प्रिय स्वामी। श्री राम जी के विमुख हैं हुए यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई, इसी से हे स्वामी वह मुझे परम प्रिय है। तजहु न तन निज इच्छा मरना, तन बिनु वेद भजन नहीं बरना। प्रथम मोय मोय बहुत बेगोवा, राम विमुख सुख कबहु न सोवा। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं होता। पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की, श्री राम जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। नाना जन्म कर्म पुनि नाना, किए जोग जप तप मख दाना। कवन जोनि जन्म्यो जह नाई, मैं खगेश भ्रम भ्रम जग माई। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग जप तप यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गरुड़ जी,
जगत में ऐसी कौन योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिर कर जन्म ना लिया। देखूं कर सब कर्म गुसाई, सुखी न भय उस अभय की नाई। सुधि मोए नाथ जन्म बहु केरी, शिव प्रसाद मति मोहे न घेरी। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। प्रथम जन्म के चरते अब कहीं सुनो बहगे, सुन प्रभु पद रति उपजय जाते मिटाए कलेश। हे पक्षीराज सुनिए, अब मैं अपने प्रथम जन्म के चरित कहता हूँ, जिन्हें सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न होती है, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। पूर्व कल्पे एक प्रभु, जुग कल युग मल मूल। नर अरु नारी अर्धे अधर्म रत, सकल निगम प्रतिकूल। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे प्रभु, पूर्व के एक कल्प में पापों का मूल योग कलयुग था, जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और ध्येय के विरोधी थे, वेद के विरोधी थे। तेहि कले जुगे कौशल पुरे जाई, जन्मत भये ओ शूद्र तनु पाई। शिव सेवक मन क्रम अरोमानी, आन देवे नंद के अभिमानी। इस कलयुग में भी मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला अभिमानी था। धन धन मद माते पर में बाचाला, उग्र बोधि और दम्भे विशाला। जदापि रहे ओ रघुपति रजे धानी, तदपि न कछु महिमा तबे जानी। मैं धन के मत से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दम्भ था। यद्यपि मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने इस समय उसकी महिमा कुछ भी नहीं जानी। अब जाना मैं अभद प्रभावा, निगमागम पुराने असे गावा। कब नेहु जन्म अबद बसे जोई, राम परायण सो परे होई। अब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई भी अयोध्या में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री राम जी के परायण हो जाएगा। अबध प्रभाव जान तब प्राणी, जब उर बसाए राम धनु पानी। सो काली कलिकाल कठिन और गारी, पाप परायण सब नर नारी। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री राम जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गरुड़ जी, यह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप परायण पापों में लिप्त थे। कलिमल ग्रसे धर्म सबे, लुप्त भय सद ग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्प करे, प्रकट किए बहुपंथ। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया, सदग्रंथ लुप्त हो गए। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से ग्रंथ प्रकट कर दिए। भय लोग सब मोहे बसे, लोभ ग्रसे सो विकार में। सुन हरि जाने ज्ञान निधि,
कयूं कछुक कलि धर्म लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। सभी लोग मोह के बस हो गए, शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया। हे ज्ञान के भंडार, हे श्री हरि के वाहन, सुनिए अब मैं कली के कुछ धर्म कहता हूँ। वरन धार में नहीं आश्रम चारी, श्रुति विरोधे रते सब नर नारी। द्वजे श्रुति बेच के भूपे प्रजासन, को नहीं माने निगह में अनुशासन। कलयुग में ना वर्ण धर्म रहता है, ना चारों आश्रम रहते हैं। सब पुरुष स्त्री वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों को बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। मार्ग सोए जा कहूँ जो ये भावा, पंडित सोए जो गाल बजावा। मिथ्यारंभे दम्भे रते जोई, ता कहूँ संत कहे सब कोई। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो डींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता, आडंबर रचता है और जो दम में रहता है उसी को सब कोई संत कहते हैं। सोई सयाने जो परे धने हारी, सो कर दम्भे सुबड़ आचारी। जो कहे झूठे मसे खरी जाना, कल जुग सोए गुने बनते बखाना। जो जिस किसी से किसी प्रकार से दूसरे का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। निराचारे जो श्रुति पथे त्यागी, कल युग सोई ज्ञानी सो विरागी। जाके नखे अरो जटा विशाला, सोई तापसे प्रसिद्ध कली काला। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान हैं। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। अशुभ भेष भूषण धरे, भक्षा भक्ष जे खाए। ते जोगी ते सिद्ध नर, पूजित कल जोग माई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जो अमंगल भेष और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष भक्ष खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वे ही योगी हैं, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जे अपिकारी चार, तिन कर गौरव मान्य तिहि। मन क्रम बचन लवार, तिहि बक्ता कल काल महू। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार झूठ बकने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। नारी बिबस नर सकल गुसाई, ना चाहे नटे मरे कट की नाई।
शूद्र ध्वजन उपदेश है ज्ञाना, मेले जने उले कुदाना। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर के बंदर की तरह उनके नचाते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञान उपदेश करते हैं और गले में जनेऊ डालकर कुछ शतदान लेते हैं। सब नर काम लोभे रथे क्रोधी, देव विप्र स्तुति संत विरोधी। गुण मंदिर सुंदर पति त्यागी, भजय नारे पर पुरुष अभागी। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरोधी होते हैं। अभागिनी स्त्रियां गुणों के धाम सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती हैं। सौभागिनी विभूषण हीना, विधि बन के सिंगार नबीना। गुरु शिष्य बदेरे अंध काले खा, एक ना सुनाए एक नहीं देखा। सुहागिनी स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती हैं, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। शिष्य और गुरु में भैरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक शिष्य गुरु के उपदेश को सुनता नहीं और एक गुरु देखता नहीं, उसे ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है। हर से धन सो के न हराई, सो गुरु घोर नर के महु पराई। मातु पिता बालकन बुलामई, उदर भरे सुई धर्म सिखावई। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखलाते हैं जिससे पेट भरे। ब्रह्म ज्ञान बिनु नारी नरे, कहीं न दूसरी बात। कौड़ी लागे लोभ बसे, करहि विप्र गुरु घात। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। स्त्री पुरुष ब्रह्म ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभ बस कौड़ियों बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की हत्या कर डालते हैं। बाधै शूद्रे ध्वजन सने, हम तुम ते कछु घाट। जाने ब्रह्म शोभे प्रेबरे, आंख दिखा बहु डाट। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं? जो ब्रह्म को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आंख दिखलाते हैं। परित्रिय लंपट कपट सयाने, मोह द्रोहे ममता लपेटाने। ते अभेद बादी ज्ञानी नरे, देखा मैं चरित्र कली जोगे करे। जो पराई स्त्री से मैं आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्म और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरो तिनहूँ घालई, जे कहूँ सत्य मार गए प्रतिपालई।
कल्प कल्प भरे एक एक नरे का, परई जिदू सय श्रुति करे तरे का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको ही वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जे वर्णाश्रम तेल कुमारा, स्वपचे किरात कोल कलबारा। नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी, मूल मुड़ाए होए सन्यासी। तेले कुम्हार चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़ाकर सन्यासी हो जाते हैं। ते विप्रणय सन आप पूजा मई, उभय सो के उभय लोके निज हाथ नसामई। विप्र निराक्षर लोलुपे कामी, निराचार सटे ब्रसली स्वामी। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोक नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़, लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्यभिचारिणी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र करें जपे तपे व्रते नाना, बैठे बरासन कये पुराना। सब नरे कले पते कराए अचारा, जाय न बराने अनीते अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वरण शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, करे पाप पापै दुखे भय रुज शोक वियोग। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से रहित हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय, रोग, शोक और प्रिय वस्तुओं का वियोग पाते हैं। श्रुति सम्मत हरि भक्ति पथे, संयुत बिरति विवेक। तिहि न चलाए नर मोहि बसे, कल्पय पंथ अनेक लखन। सिया रामचंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोह बस मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। बहुदाम समारे दाम जति, विषया हरिलीन नरति बिरति। विषया हरिलीन न रहे बेरति, तपसी धन बंते दरिद्र ग्रही। कलिकौतिक तात न जाते कहीं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलबंती निकार नारी सती, ग्रहयान चेर निबेर गति। सुत मानय मातु पिता तबिलो, अबलानन दीख नहीं जबिलो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुँह नहीं दिखलाई पड़ता।
ससुरार प्यार लगी जब तैं, रिपुरूप कुटुम्ब भये तब तैं। नृप पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम्ब प्रजात नित्य ही। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंब भी शत्रु रूप हो गए। राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना दुर्सह किया करते। धनवंत कुलीन मलिन अपी, द्विज चिन्ह जने उधार तपी। नहीं मान पुराण न वेद जो, हर सेवक संत सही कलिसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। ध्वज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का, जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि वृंदे उदार दुनी न सुनी, गुण दूषक ब्रात न कोपे गुनी। कलिबारहि बार दुकाल परे, बिनुअन्न दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए, पर दुनिया में उधार कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत हैं, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सुन खगेश कलि कपट हटे, दम्भ द्वेष पाखंड। मान मोह मारादि मद, व्यापी रहे ब्रह्मांड। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, कलयुग में कपट, हठ, दुराग्रह, दम्भ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध और लोभ और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए, छा गए। तामस धर्म करे नर, जप तप व्रत मखदान। देव न बरसै धरनी, भय न जामय धान। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम, जय जय सिया राम। मनुष्य जप तप यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे। देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबिला कचित भूषण भूरे क्षुदा, धनहीन दुखी ममता बहुदा। सुख चाहि मूढ़ न धर्म रता, मति थोर कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण हैं, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती हैं। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं, अभिमान विरोध अकारण ही। लघु जीवन संबतु पंचदशा, कल्पांत नाश गुमानु असा। मनुष्य रोगों से पीड़ित हैं, भोग सुख नहीं कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होगा। कलिकाल बेहाल किए मनुजा, नहीं मानत कबो अनुजा तनुजा। नहीं तो से विचार न शीतलता, सब जाति कुजाति भये मांगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ईर्षा पुरुषाक्षर लोलुपिता, भरपूर रही समता बेगिता।
सब लोग वियोग विशोक है, वर्णाश्रम धर्म में आचार गए। ईर्षा, ढाई, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। संविधान दया नहीं जान पनी, जड़ता पर वंचन ताते घनी। तनु पोषक नारी नरा सगेरे, पर निंदक जे जग स्मो बगेरे। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं वे जगत में ही फैले हैं। सुन ब्यालारी काल कली, मल अब गुण आगार। गुणों बहुत कल जोग करे, बिन प्रयास निस्तार। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। कृत जोग त्रेता द्वापुरे, पूजा मखे अर जोग। जो गति सोई सुकलि हरि, नाम तिपा मई लोग। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। कृते जोगे सबे जोगी विज्ञानी, करि हरि ध्यान तरये भवे प्राणी। त्रेता विवेद यज्ञ नर कराही, प्रभु समर्पी कर्म भवे तराही। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापरे करे रघुपति पदे पूजा, नर भवे तराहे उपाय न दूजा। कल युग के बल हरि गुण गाहा, गावत नरे पाबहे भवे था। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। हे कलयुग में, और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते हैं। कल युग जोग जग्गे, कल युग जोग न जग्गे न ज्ञाना। एक आधार राम गुण गाना, सब भरोस तज जो भज रामई। प्रेम समेत गाओ गुण ग्रामई। कलयुग में ना तो योग और यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम सहित उनके गुण समूहों को गाता है, सोई भाव तारे कछु संशय नाही। नाम प्रताप प्रगट कलि माही। कलि कर एक पुनीत प्रतापा। मानस पुण्य हो ये नहीं पापा। भाई भवसागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कल युग समय जुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास। गाय राम गुण गण बिमल, भव तारे बिना ही प्रयास। लखन सिया राम चंद्र शंकर, हरि ओम जय जय सिया राम। यदि मनुष्य विश्वास करे
तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से तर जाता है। प्रगट चार पद धर्म के कलिमौ एक प्रधान, जैन कैन विधि दीने दान करे कल्याण, लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। धर्म के चार चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। नित्य जुगे धार में हो ये सब की रे, हृदय राम माया की प्रेरी, शोधता सत्व समता विज्ञाना, कृत प्रभावे प्रसन्न मने जाना। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदय में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्वगुण, समता, विज्ञान और मन प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव ध्यान है। सत्वे बहुते रजे कछुरति करे मान, सब विधि सुखी त्रेता करे धरे मान। बहुरजे स्वल्पे सत्य कछुताम से, द्वापुर धार में हरस भय मान से। सतगुण अधिक हो, उच्च रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्वगुण बहुत ही थोड़ा हो, उस तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चहुरा। बुद्ध जोग धर्म जाने माने माही, तज अधर्म रति धर्म कराई। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर बैर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग गुणों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। काल धर्म नहीं व्यापहिता ही, रघुपति चरण प्रीत यति गाई। नट कृत बिकट कपट खगिराहा, नट सेब कहीं न व्यापय माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षीराज, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जम्बूरे को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृत दोष गुणे, बिनु हरि भजन न जाए। भजन राम तज काम सबे, अस विचार मन माय। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। तेहि कलिकाले बरस बहु, बस्यों बद बहगे। पर्यों दुकाले विपत्ति बसे, तब मैं गए हो विदेश। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। हे पक्षीराज, उस कली काल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। गए उज्जैनी सुन उरे गारी, दीन मलिन दरे दे दुखारी। गए काले कछु संपत्ति पाई, तहीं पुनि करऊँ शंभु भिकाई। हे सत्यों के शत्रु करोड़ जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दर्द और दुखी होकर उज्जैन गया।
कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान शंकर की आराधना करने लगा। बेप्रयेक वैदिक से बे पूजा करई सदा तेई काजु न दूजा। परम साधु परमारथिक निंदके शंभु उपासक नहीं हरि निंदके। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे पर श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। तेई सेवाओं में कपट समेता दुज दयाल यति नीति निकेता। बाह्यज नम्र देख मोय साई विप्र पड़ा विपोत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। शंभु मंत्र मोय ध्वज बर दीना शुभ उपदेश विविध विधि कीना। जपय मंत्र से बे मंदर जाई हृदय दम्बे अहमति अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको शिवजी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिवजी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं कलमल संकुलमति नीच जाति बस मोए। हरिजन ध्वज देखे जराऊं करऊं विष्णु कर द्रोही। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। मैं दुष्ट नीच जाति और पापमयी मलिन बुद्धि वाला मोह बस श्री हरि के भक्तों और ध्वजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरु नित्य मोहि प्रबोध दुखित देखे आचरण समय। मोहि उपजय अति क्रोध दम्भ नीति की भावई। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते पर कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी लगती है। एक बार गुरु लीने बुलाई मोहिनी ते बहु भांति सिखाई। शिव सेवा करे फल सुते सोई। अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरण कमलों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम भजय तात से विधाता नर पाबर कई के बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागी तास द्रोह सुख चाहे से अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, पर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहता है। हरे कहूँ हरि सेवक गोरु कहेऊ सुन खगनाथ हृदय मम दयऊ। अधम जाति में विद्या पाए भयो जथा यही दूध पियाए। गुरुजी ने शिवजी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप।
मानी कुटेले को भाग्य को जाती, गुरु क्रय द्रोहे करहो दिन राती। अति दयाले गुरु स्वल्प न क्रोधा, पुनि पुनि मोये सिखावे सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाती मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जही ते नीच बढ़ाई पावा, सो पृथ्वी हति ताहि न सावा। धूम अनल संभव सुन भाई, चई बुझावे घन पद भी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रज मग परी निरादर रायही, सब कर पद प्रहार नित्य सायई। मारो ते उड़ावे प्रथम ते ही भरई, पुण्य पिनायन किरीटन परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राय चलने वालों के लिए लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुक्तों पर पड़ती है। सुन खगपति यसे समुझ प्रसंगा, बुद्धि नहीं करे अधम कर संगा। कवि को वेद गामय अस नीति, खल सन कलय न भल नहीं प्रीति। हे पक्षी राज गरुड़ जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से ना कलह ही अच्छा है ना प्रेम ही। उदासीन नित्य रहे गुसाई, खल परिहर स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु हित कह न मोहि सुहाई। हे गुसाई, उससे तो सदा उदास ही नहीं रहना चाहिए, दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे पर मुझे यह बात सुहाती न थी। एक बार हरि मंदिर जपत रही शिव नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहां आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम। कथा विसर्जन होते है सुनो वीर हनुमान, रामचंद्र और जानकी सदा करो कल्याण। जो जन जहाँ से आई हो तेता करो पयान, रामायण वैकुंठ में विदा हो हनुमान। प्रभुसन कहियो दंड बते विनय करो कर जोर, बारे बारे रघुनायक सुरत करे ओ मोहि। लखन सिया राम चंद्र शंकर हरि ओम जय जय सिया राम।